स्वर विज्ञान से बड़ा दुनिया का कोई मैग्नेट नहीं है। ये वो मैग्नेट है, आप धन को अट्रैक्ट करना चाहते, आप एजुकेशन शिक्षा ज्ञान को अट्रैक्ट करना चाहते, वो होगा बशर्ते कि यदि आप चंद स्वर के जल और पृथ्वी तत्व में सगुण में इच्छाओं को अपने अंदर लेके जाओगे और मणिपुर चक्र पर नाभि में यदि कुछ सेकंडों पे होल्ड करोगे तो वह 72,000 नाड़ी में वो मैसेज फैल जाएगा और आपकी आत्मा से मिल करके जब वो बाहर निकल करके इस यूनिवर्स में मैसेज देगा, वो आपकी मनोवांछित इच्छा अवश्य पूरी होगी। बच्चों को जन्म, जो विकलांग बच्चे जन्म लेते हैं, वो सुषुम्ना नाड़ी में यदि सीड डाल दिया जाता है, उस समय वो चांस ले लिया जाता है, तो 1000% विकलांग बच्चे ही जन्म लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये तो टाटास, अंबानीज, बिरलास ये नहीं करेंगे। मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये जो अंबानीज हैं, जो बिरलास हैं, जो सिप्लास हैं, ये सारे लोग सर से पर्सनल कंसल्टिंग लेते हैं। एक स्टूडेंट स्वर विज्ञान का अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकता है और अपनी सक्सेस को अचीव कर सकता है? चंद स्वर में वो सब्जेक्ट पढ़ेगा सॉफ्ट इजी सब्जेक्ट, हार्ड सब्जेक्ट पढ़ेगा राइट नोस्ट्रिल में। स्वर ज्ञानी जितने भी 125 126 साल, चाहे शिवानंद जी है 126 साल की उम्र, इसलिए है कि उनने अपना जीवन स्वर से जिया है। मुझे लगता है बहुत लोग ना बहुत मेहनत कर रहे हैं, बड़े दिल से लगे हुए हैं, लेकिन उनको ना वो सफलता नहीं मिलती जो उनको चाहिए। स्वर विज्ञान का असर, स्वर विज्ञान का इस्तेमाल करके कैसे लोग अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतरीन बना सकते हैं। सुबह सोकर के उठे तब आप वह पैर जमीन पर रखें जो एक्टिव स्वर है, और उस एक्टिव स्वर में इनहेल करें अपनी डिजायर को, अपनी इच्छा को। स्वर विज्ञान से की मदद से क्या कोई एक इंसान अपने पुराने खराब रिश्तों को बेहतरीन बना सकता है? किससे? यदि आपका सर दर्द हो रहा हो, आप जो स्वर चल रहा हो उसे बदल दीजिए। बीपी यदि आपका कितना बढ़ गया हो, आप राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए, लेफ्ट एक्टिव कर दीजिए, तो आपका बीपी विदिन 10 मिनट डाउन हो जाएगा। ये है परफेक्ट मेडिकल साइंस। अगर कोई स्वर विज्ञान को समझता है और सिद्धि तक पहुंच जाता है तो वो इंसान फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकता है। बिल्कुल, भविष्यवाणी पूरी बताई जा सकती है। धरणी टरे गिरवर टरे, ध्रुव टरे सुनमीत, वचन सरोदय ना टले, कहें दास रणजीत। धरती अपने स्थान, पहाड़ पर्वत हिल सकते हैं, शोर अपने स्थान से हिल सकता धिरोतारे, लेकिन यदि स्वर से भविष्यवाणी सरोदय ना टले, कहें दास रणजीत। धरती अपने स्थान, पहाड़ पर्वत हिल सकते हैं, शोर अपने स्थान से हिल सकता धिरोतारे, लेकिन यदि स्वर से भविष्यवाणी जो कर दी वो कभी फैल नहीं हो सकती। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक से पहले सर, स्वर विज्ञान है क्या? सांसों के विज्ञान को स्वर विज्ञान कहते हैं, और उन सांसों के बगैर बिना आप इस धरती पर 2 मिनट से ज्यादा अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकते। बिल्कुल सही। और ये सांसें साधारण सी सांसें नहीं होती है, गूंगी सांसें जिन्हें आप समझते हैं, वो सारा रहस्य जानती है। जब ये सांसें अपना चेंजेस करती हैं, जब ये ठंडी होती हैं तो कुछ और बात कहती है, जब ये गर्म होती है तो आप सभी जानते, जब आपकी सांसें कभी कभी गर्म हो जाती है, हाँ, तब आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। सिर्फ आप अभी तक इतना ही जानते कि गरम गरम सांसें निकल रही, मतलब उसको हीट टेम्परेचर। लेकिन इसके 5 टाइप है इन सांसों के, वो भी एक नॉस्ट्रिल से 5 टाइप, देन सेकंड नॉस्ट्रिल से भी 5 प्रकार की सांसें निकलती है। हर सांस आपको हर पल हर सेकंड का भविष्य बताती है, हर पल हर सेकंड का भविष्य बताती है। हर कार्य को आपके अपने आपके अंदर क्या चल रहा है उसे बताती है। जब सांस इस यूनिवर्स से अंदर जाती है तो इस यूनिवर्स का पूरा भविष्य बताती है। अंदर जाकर के आत्मा से मिलकर के जब एक्सेल होती है तब आपके अंदर के बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन चल रहा है उसको बता देती है। जैसे सांसें गर्म होती है तो टेम्परेचर ज्यादा हो गया, जब सांसें ठंडी होती है तो आप आनंद की यात्रा में हैं, और जब सांसें न ठंडी होती है न गर्म होती है तब वह बताती है कि आपका ब्रेन कांस्टेंट है, आप बिल्कुल मन की स्थिरता के साथ है। तो सांसों को साधारण मत समझो, योर ब्रेथ इज योर लाइफ। आपकी सांसें ही आपका जीवन है, और सांसों के विज्ञान को स्वर विज्ञान कहते हैं। और ये सांसें रहती कहाँ है? इस बॉडी में रहती है। 72,000 नाड़ियां इस शरीर में अंकुर की तरह फैली हुई है, और इनके अंदर इनका घर है। और जब ये रहती है और जब बाहर निकलती है तब वह उनके 3 दरवाजे हैं।
3 टाइप मेन हाई टेंशन लाइन के 3 तार होते हैं कोई भी लाइन के। जब ये सांसें बाहर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकलती है उसे चंद नाड़ी, ईड़ा नाड़ी या लेफ्ट नाड़ी कहते हैं, और जब राइट से निकलती है उसे पिंगला नाड़ी या सूर नाड़ी कहते हैं। और जब ये सांसें बाहर निकलती है दोनों से इक्वली तब उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। लेकिन इन दोनों तीनों की चाल और ढाल ये सब बता देती है सामने वाला व्यक्ति कैसा है। ये बता देती है ये सांसें आपकी सुबह होते ही कि आज के दिन का भविष्य कैसा है। सब कुछ रहस्य इनके अंदर छिपा होता है। सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा, सामने वाला व्यक्ति कोई भी प्रश्न लेकर के आया है उसके अंदर का बता देती है कि वो कौन सा प्रश्न लेकर के आपके पास आया है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई सांस भले आप फोन से संपर्क कर रहे हैं तब बता देगी कि वो व्यक्ति कौन से रंग के कपड़े पहने हुए हैं। ये सांसों को साधारण मत समझो। एक बार की बात है कि चूंकि सभी जानते हैं कि स्वर विज्ञान भगवान शिव ने पार्वती जी को संपूर्ण ज्ञान दिया था। एक बार पार्वती जी ने पूछा कि हे देव, हे प्रभु, आप ये बताइए कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी वस्तु है जो कि सारी की सारी मनोवांछित इच्छाओं को पूरी करा सकती है। तो प्रभु ने जवाब दिया, सिर्फ और सिर्फ केवल आपकी सांसें। और ये आपकी सांसें साधारण सांसें नहीं, इस दुनिया में यदि सबसे बड़ी धन संपदा के रूप में है तो वो आपकी सांसें हैं। क्योंकि सांसें निकलने के बाद आपके 100 करोड़ भी है। जैसे अभी कौन चला गया था, अभी आपको याद होगा ना, जिसकी सारी दौलत पड़ी रह गई। हाँ, राकेश झुनझुनवाला। हाँ जी, झुनझुनवाला। हाँ। अब बता दीजिए कि झुनझुनवाला की सांसें निकल गई तो उनकी प्रॉपर्टी, उनकी दौलत उनके लिए क्या बनी। तो ये सांसें दौलत है कि दौलत दौलत है। आपकी सांसें इससे बड़ी दौलत नहीं, इस विश्व में कोई नहीं है। तब देखिए, तब शिव जी ने ये कहा कि सबसे बड़ी धन संपदा है तो आपकी सांसें हैं। सबसे बड़ी पहरेदारी, आप तो सो जाते हैं, अभी आपने देखा कि सोने के बाद आपकी सांसें की लेंथ कितनी चलती है। सोने पर आपकी लेंथ साइज 100 अंगुल तक नीचे जाती है। वो पूरे टाइम पहरेदारी करती रहती है आपकी हेल्थ की, आपकी सब कुछ की। तो इस धरती पर यदि कोई सबसे बड़ी संपदा के रूप में आपके पास यदि कोई है तो वो है आपकी सांसें। इससे बड़ा कुछ नहीं। चलिए, तो मैं आई एम श्योर अबाउट इट कि कुछ ऐसा मैं जान रहा हूँ आज जो कि मेरे लिए शायद बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जानना तो शायद हर व्यक्ति को है, क्योंकि जिस वजह से सारी दुनिया की हर चीज को जानता है और उसी मूल चीज को भूल रहा है। हाँ, सही बात, करेक्ट। क्योंकि मैं भी जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत बात करता हूँ, लेकिन जितना मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत भी अभी तक समझा है, और तो मैं ये जान पाया हूँ कि अगर किसी को स्वर विज्ञान के बारे में पता है तो वो अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन को अपनी जिंदगी के हर एरिया में कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये दोनों जो साइंस हैं, मतलब एक तो मतलब मैं साइंस बोलूं या नहीं बोलूं मुझे नहीं पता। नहीं, परफेक्ट साइंस है, परफेक्ट साइंस है। अभी एक मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, आप इसे शायद मत बोल दीजिए। ठीक है। ऑल इंडिया मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक इंटरनेशनल लेवल पर एक पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश किया। वो पेपर सुनिए क्या था कि आप अपने स्वर परिवर्तित करके और कितना भी बीपी क्यों ना बढ़ गया हो, आप बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं। सभी पेपर की न्यूज है। ओके, तो आई एम श्योर देन ये जो साइंस है, इसका मतलब ये कि आप अब ये कहना चाह रहे हैं कि इस साइंस को समझते हुए कोई भी इंसान, एक आम आदमी भी अपनी जिंदगी में सब चीजें अचीव कर सकता है। जी हाँ, सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो वो अपनी इच्छा चाहे, चाहे वो बशर्ते वो विधिवत तरीके से इस विज्ञान और इस विधि को करेगा तभी। ओके, चाहे वो, उसके साथ एक और कंडीशन है। हाँ, जो उसके पुण्य में है, जो उसके अकाउंट में है, जो अकाउंट में आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसा है, उसी को विड्रॉल कर सकते हैं। सही। जो नहीं है उसे नहीं करने की बाध्यता आपको है। तो मैं वापस से ना पहले सवाल के आसपास आता हूँ सर। जी जी। ये जो पहला सवाल जो था, मैंने पूछा स्वर विज्ञान क्या है, और कहीं ना कहीं आपने बताया कि भगवान शिव ने वो ज्ञान माता पार्वती को दिया था।
जी इसका उल्लेख कहाँ पर है, कहाँ पर है? देखिए, इसका उल्लेख शिव स्वरोदय एक पतली सी पुस्तक है, उसमें आया है। फिर इसके बाद एक जैनाचार्य हुए हैं, जो ज्ञानंडव करके ग्रंथ है, उसमें बिल्कुल एक एक श्लोक ऐसा है जिसके ऊपर 100 PhD हो सकती है। इतना अंदर एक एक श्लोक में इतना कुछ भरा पड़ा हुआ है। तो ज्ञानंडव ग्रंथ में इसके बाद तो ढेर सारी पुस्तकें हैं। अब मुंगेर बिहार से भी शिव स्वरोदय करके एक पुस्तक, स्वर विज्ञान करके एक प्रकाशित है। काफी आश्रमों में इसके ऊपर रिसर्च हुए, लेकिन ये विद्या लुप्त सी पड़ी रह गई। इसके बहुत कुछ कारण है। ओके, क्या कारण, आपको क्या लगता है? मतलब देखिए, इस विद्या का दुरुपयोग लोगों ने, क्योंकि आपने अभी एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, शायद सर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बहुत फेमस है इंडिया में, लेकिन आज मैं कुछ और रहस्य की बात करना चाहता हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीट स्वर विज्ञान से बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया का कोई हो नहीं सकता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ आप इतनी बात करते हैं कि आप जो भी मन की डिजायर है वो आप पूरी कराएंगे, लेकिन 100% होगी जो भी आप सोचोगे। ये स्वर विज्ञान ही अपनी मोहर लगाता है। कैसे? जब आप इच्छा को अंदर ले जाते हैं तब वो इच्छा आपकी पूरी होती है, लेकिन आप 24 घंटे कहते रहेंगे मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, और उस समय आप यदि सांसों को छोड़ रहे होंगे बाहर, तो वो इच्छा पूरी नहीं होगी। वो इच्छा, वो मैनिफेस्टेशन आपका नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले, सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले हमें किसको अट्रैक्ट करना है? स्वर विज्ञान से बड़ा दुनिया का कोई मैग्नेट नहीं है। ये वो मैग्नेट है, आप धन को अट्रैक्ट करना चाहते, धन अट्रैक्ट होगा। आप एजुकेशन, शिक्षा, ज्ञान को अट्रैक्ट करना चाहते, वो होगा। आप किसी राजा महाराजा किसको अट्रैक्ट करना चाहते, वो होगा। आप जिसको इस यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते, वो होगी, बशर्ते कि जब आपकी सांसें, जैसे आपको मैंने स्वर बताए, तीनों प्रकार के, लीड़ा पिंगला, अब इसमें सांस अंदर जाती है और सांस बाहर आती है। जब सांस अंदर जाती है तो उसे सगुण स्वर कहते हैं, और जब सांस बाहर निकलती है उसे निर्गुण स्वर कहते हैं। जब मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, उसमें यहां पर मैं थोड़ा सा करेक्शन करवाना चाहूंगा। आपके मैनिफेस्टेशन करने वाले इस देश दुनिया के सारे लोगों की हैं। जब मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, उसमें यहां पर मैं थोड़ा सा करेक्शन करवाना चाहूंगा। आपके मैनिफेस्टेशन करने वाले इस देश दुनिया के सारे लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन 1000% सही है। दूसरी बात, मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट 1000% प्राप्त होंगे, बशर्ते कि आज मैं जो मेथड बता रहा हूं कि मनोवांछित इच्छाएं पूरी कराने वाला कौन होता है? चंद्रमा। मन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है मून से। जब मून आपका आपके पास है, शन आपका आपके पास है, किस रूप में? चंद्र नाड़ी के रूप में चंद्रमा आपके पास है, सूर्य नाड़ी के रूप में सूर्य नाड़ी के रूप में सूरज आपके पास है। तो मन के वाला कनेक्शन का तार जब चंद्र नाड़ी चलेगी तभी आपका मैनिफेस्टेशन होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। इसमें भी जब आप एक एलिमेंट ऐसा होता, अर्थ एंड वाटर एक्टिव होंगे, तभी आपका मैनिफेस्टेशन होगा। दुनिया की जो भी चीज सोच लोगे आप, पक्का होगा। लेकिन इतना ही नहीं कहा, में आगे बात कही गई है, चंद्र स्वर, वाटर एंड अर्थ एलिमेंट। देन जब आप सांस को अंदर कर रहे होंगे तब इन होगी, और जब सांस छोड़ते हुए कितना आप अपने जीवन भर मैनिफेस्टेशन कर लेना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लेना, कभी नहीं होगा। यदि आपने 10 टाइम्स इनहेल में कर लिया और 10 टाइम्स उसी मैनिफेस्टेशन को एक्सेल में कर लिया, कभी नहीं होने वाला। जो गया था वो निकाल के फेंक दिया। जब किसी को आपके अपने यहाँ से आउट करना होता है, किसी एम्प्लॉय को आपको निकालना होता है, हम लोग एक ही मेथड बताते हैं, आप तो अपने से खाली वाले स्वर में बैठा लीजिए, जो एक्टिव नहीं हो उसमें बैठा लिए, और अनएक्टिव से बात कर दीजिए, वो अपने आप भाग जाएगा। तो जिसको भगाना है, जैसे कि आपको जब अपनी बॉडी के जितने बैक्टीरिया निकालना होते हैं,
तब इसमें इतनी तगड़ी मेथड बताई है, और मैंने 4th स्टेज का कैंसर भी इससे ठीक किया है। 4th स्टेज का कैंसर, वो स्टूडेंट जब डॉक्टर ने मना कर दिया था तब वो मेरे पास आया, स्वर विज्ञान सीखा, और आज चेतन ने 1 वर्ष हो चुका उसे। और आज मेरी वास्तु की क्लास में परिवार सहित अपनी पत्नी को लेकर के आया, सभी 108 लोगों के साथ बैठ करके उसने वास्तु की क्लास ली। आज वो स्वर विज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगा, जिसके लिए डॉक्टर ने कह दिया था 48 घंटे भी आपके लिए नहीं है, मेडिसिन सारी बंद। क्योंकि मैंने ये सिखाया है कि जब आप प्लेसिबो इफेक्ट लीजिए, आप जहां पर आपकी रोग है वहां अपनी सांसों को, अपनी चेतना शक्ति को उस पर्टिकुलर पार्ट पर प्रोजेक्ट करिए, और राइट नोस्ट्रिल से, ये राइट नोस्ट्रिल क्या है, सूर्य नाड़ी, और उससे एक्सेल करते जाइए, सारे बैक्टीरिया निकल जाएंगे। देखिए आप बताइए, जब कोरोना आया तो कोरोना ने क्या संदेश दिया, आपके रोग कहां से गए? हाँ,